बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद उल फितर के तीसरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेडियम में मौजूद शायकीन और घरों पर टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे हुए क्रिकेट लवर्स को ईद पर जीत का तोहफ़ा न दे सकी। सीनियर खिलाड़ियों से महरूम न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को 5वें T20 इंटरनेशनल में मार्क चैपमैन की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी की बदौलत 4 गेंदों पहले 6 विकेट से फतह दिलवा दी। पाकिस्तान टीम इब्तदाई 2 T20 मुकाबलों में कामयाबी के साथ सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब न हो सकी। चौथा T20 इंटरनेशनल बारिश की वजह से मनसूख हुआ तो न्यूजीलैंड ने आखिरी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम की चैम्पियन बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और नायब कप्तान शादाब खान समेत किसी को भी न बख्शा। दूसरी जानिब ICC T20 रैंकिंग में अपनी इनफरादी कारकर्दगी से नंबर 2 पोजीशन पर बरजमान मोहम्मद रिजवान की आखिरी ओवर में ख़राब बैटिंग भी पाकिस्तान की नाकामी का मौजब साबित हुई और वो सीरीज़ जो पाकिस्तान बासानी जीत सकता था 2-2 की बराबरी पर ख़त्म हो गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम टॉस के मामले में फिर खुशकिस्मत रही और पिंडी की बैटिंग पिच पर उन्होंने हदफ के ताक़ुब करने का फैसला किया और पाकिस्तान टीम को बैटिंग के लिए मैदान में उतारा। टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस हारने पर कहा कि ये पिच पहले मैच से मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पर 180 से 190 रन अच्छा स्कोर होगा। We will try to run on the board and put pressure on them, and pitch looked like different before the first match, so it's much good wicket, so I think in 190 180 is good total। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज़ किया तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छा आगाज़ किया, लेकिन बाबर आजम के 19 रन पर आउट होने के बाद पाकिस्तान के अगले 2 बल्लेबाज सिर्फ 1 रन के इजाफे से पवेलियन लौट गए। इस मौके पर तीसरे T20 इंटरनेशनल में शानदार इनिंग खेलने वाले तजुर्बेकार इफ्तिखार अहमद ने मोहम्मद रिजवान का साथ दिया और 71 रन की शराकत बनाकर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए कोचिंग स्टाफ और टीम को 200 से ज़ायद रन की उम्मीद दिला दी। लेकिन इफ्तिखार 36 रन पर आउट हुए तो इमाद वसीम ने उनकी जगह संभाली। इमाद वसीम की सिर्फ 14 गेंदों पर 31 रन की इनिंग्स ने टीम का स्कोर तो आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरे एंड पर पहले ओवर से मौजूद मोहम्मद रिजवान इनफरादी इनिंग को आगे बढ़ाने के लिए बैटिंग करते हुए नजर आए। मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग की जो आखिरी 15 गेंदें खेली इसमें वो सिर्फ 1 चौका लगा सके और इन 15 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बना सके, जिसमें वो 2 डॉट बॉलें भी शामिल थीं। मोहम्मद रिजवान 98 रन पर पहुंच चुके थे और एक और सेंचुरी के करीब थे। आखिरी ओवर में भी इमाद वसीम का बल्ला कीवी बॉलर्स के खिलाफ खूब चल रहा था और आखिरी ओवर में वो जिमी नेशम को 2 चौके भी लगा चुके थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो आखिरी 15 गेंदों पर बड़ी हिट लगाने में कामयाब ना हो सके थे, उन्होंने खुद स्ट्राइक लेने की कोशिश में इमाद वसीम को आउट करा दिया और आखिरी गेंद पर भी वो बड़ी हिट लगाने में नाकाम साबित हुए। 5वें T20 इंटरनेशनल मैच में शिकस्त के बाद कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो ये मान गए कि आखिरी 3 ओवर्स में पाकिस्तान ऐसी बैटिंग नहीं कर सका जिसकी तवक्को थी और इसका भी एतराफ़ किया मोहम्मद रिजवान बड़ी हिट न लगा सके, लेकिन इसके साथ वो मोहम्मद रिजवान का दिफा भी करते रहे। टॉस के वक्त बाबर आजम का कहना था कि 180 से 190 रन इस पिच पर अच्छा स्कोर होगा, लेकिन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने यू टर्न लेते हुए कहा टीम ने 10 रन कम बनाए। मेरे ख्याल से आखिरी 3 ओवर में रवि ने ट्राई की लेकिन उससे लगी नहीं, उससे वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कभी कभार एज अ बैट्समैन आप काफ़ी चीज़ें सोचते हैं और उस मोमेंट पे आप करते हैं कि यार मैं जितना कर सकता हूँ उतना टीम के लिए बेस्ट हो, लेकिन जिस तरह उसने पास में ऐसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दी हैं। हाँ, कह सकते हैं वो 2 ओवर हम और अच्छा कर सकते थे, किया भी है, लेकिन हम 10 रन और कर सकते थे। मेरे ख्याल से वो जो उससे एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से हम मैच हारे हैं या उसकी वजह से टोटल नीचे है। कभी कभार आपसे ऐसे ही होता है कि आप कुछ सोचते हैं, कभी कभार आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इंसान है, गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से होती है और इसमें ये नहीं है कि आप क्या हाँ, उसमें मेरे ख्याल से जैसी हमारी बॉलिंग थी हमें और अच्छा करना चाहिए था। कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान का दिफा करते हुए दिखाई दिए और उनका कहना था कि आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने ऐसा परफॉर्म न किया जैसे पहले 10 ओवर्स में किया था। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी 10 ओवर्स का तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में 113 रन स्कोर किए और इस दौरान उनकी 2 विकेटें भी गिरी। दूसरी जानिब कीवी टीम ने आखिरी 10 ओवर्स में 121 रन स्कोर किए और हदफ के ताक़ुब में उन्हें किसी विकेट का नुकसान
न उठाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की आखिरी 10 ओवर्स में मोहम्मद रिजवान की बैटिंग के साथ आखिरी 3 ओवर्स की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूसकुन रही, जहां पाकिस्तान ने 18 गेंदों पर सिर्फ 28 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के ऐलान पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने ट्विटर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ एक अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से यकजहती का इजहार किया था। लेकिन 5वें T20 इंटरनेशनल में वो अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से कप्तान बाबर आजम से यकजहती का मुजाहरा करने में नाकाम साबित हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और 2 विकेटें लीं और फिर वो अपनी लाइन और लेंथ ही भूल गए। अपने स्पेल के दूसरे ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 4 चौकों की पिटाई बर्दाश्त करते हुए 16 रन दिए। बाबर आजम ने शाहीन शाह अफरीदी से 14वां ओवर करवाया, यहाँ भी शाहीन शाह अफरीदी नाकाम रहे और 12 रन दिए और अपने आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 3 चौकों के साथ 16 रन कीवी टीम की झोली में डाल दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 12 के इकॉनमी से 48 रन दिए। क्रिकेट में आमतौर पर यह तासुर है कि बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन के सामने अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग करे तो उन्हें थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मार्क चैपमैन और जिमी नेशम के दरमियान मैच की सबसे बड़ी 121 रन की शराकत बनी। दोनों ही बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड 11वें ओवर में 87 रन पर 4 विकेटों से महरूम हो चुका था और जिमी नेशम ने अभी अपनी बारी का आगाज़ ही किया था। लेकिन कप्तान बाबर आजम ने यहां ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में शामिल किए जाने वाले इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग ही नहीं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम से यही सवाल हुआ तो बाबर आजम ने कहा 12वें या 13वें ओवर में उन्होंने इफ्तिखार अहमद की बजाय तजुर्बेकार बॉलर से बॉलिंग कराने का फैसला किया। नहीं, ऐसी खास वजह नहीं थी। उस टाइम पे आप रिलाई करते हैं अपने बेस्ट बॉलर्स पे, जो आपके मेंस बॉलर होते हैं उस पर रिलाई करते हैं, क्योंकि वो जो जिस ओवर की आप बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से 12 या 13वां ओवर था, तो वो मुझे वहाँ पे लगा कि आप अपने मेन बॉलर को ही दें, क्योंकि वही उस सिचुएशन में काफ़ी अच्छा वो करता है और तो उसको पता है कि कैसे नहीं। लेकिन ऑन द डे आपसे नहीं कभी कभार होता और एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम पे अगर उसको भी लगता तो आप तो मेन बॉलर को ना लाते, तो ये चलता रहता है। न्यूजीलैंड के 7 क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में शिरकत की वजह से पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद नहीं हैं और न्यूजीलैंड की इस कमज़ोर टीम का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 T20 मैचों की सीरीज़ 2-2 से बराबर करना टीम पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इस T20 सीरीज़ में खेला, लेकिन पहले 2 T20 मैच जीतने के बावजूद ट्रॉफ़ी टीम पाकिस्तान के हाथ से निकल गई और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज़ की इस ट्रॉफ़ी को शेयर किया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और न्यूजीलैंड ने अपने वनडे स्क्वाड में T20 सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मार्क चैपमैन को बरकरार रखा है। पहले वो वनडे टीम का पार्ट नहीं थे। अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहले 2 एक रोज़ा मैच पिंडी में और आखिरी 3 एक रोज़ा मैच नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिंडी में 5वें और आखिरी T20 इंटरनेशनल में कप्तान बाबर आजम ने जिमी नेशम और मार्क चैपमैन 2 बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाजों के खिलाफ इफ्तिखार अहमद को गेंद देने के बजाय नायब कप्तान शादाब खान पर एतबार किया, जो मैच में सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स कराए और 14.5 के इकॉनमी से 29 रन दिए और जिस ओवर की बाबर आजम बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ उन्होंने इफ्तिखार अहमद की जगह शादाब को तरजीह दी। शादाब खान ने 17 रन दिए, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके भी शामिल रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में कप्तान बनाए जाने वाले शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस भी इंतहाई मायूस कुन रही। वो 5 मुकाबलों की सीरीज़ में 2 मरतबा बैटिंग के लिए ऊपर के नंबरों पर भेजे गए, जिसमें वो सिर्फ 21 रन स्कोर कर सके। बॉलिंग में भी वो 5 मुकाबलों में 15 ओवर्स करा के 9.6 के इकॉनमी से 144 रन देकर सिर्फ 3 विकेटों के हसूल में कामयाब रही सही कसर 5वें T20 इंटरनेशनल में इन फॉर्म बैट्समैन मार्क चैपमैन का बाउंड्री पर आसान कैच ड्रॉप करके उन्होंने पूरी कर दी, जिसके बाद मार्क चैपमैन मैच पाकिस्तान से छीन कर ले गए। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में शादाब खान को बाबर आजम की जगह कप्तानी सौंपी गई थी और शारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शादाब खान ने बाबर आजम को अपना बादशाह कहा था और ख़ुद को उनका वज़ीर करार दिया था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में शादाब खान की परफॉर्मेंस पर जब कप्तान बाबर आजम से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने नायब कप्तान का दिफा कैसे किया, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, जहाँ तक शादाब की बात रही, देखें एज अ प्लेयर आप कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें और उसने पास में बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं,
एक आधे अगर टूर्नामेंट में या सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो इससे मुझे और मेरी टीम को फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोशिश करते हैं कि उसको बैक करें और परफॉर्मेंस देगा, और इंशाल्लाह उम्मीद मुझे हमेशा हर प्लेयर की होती है कि जब भी वो गिरता है वो हमेशा वो उठता है। और पाकिस्तान की हालिया अरसे में होम ग्राउंड पर ये पहली सीरीज़ नहीं है जिसमें टीम पाकिस्तान को छोटी टीम के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा या पाकिस्तान सीरीज़ जीतने से महरूम रहा है। पाकिस्तान को आईसीसी वर्ल्ड टी20 से पहले गुज़िश्ता साल इंग्लैंड की उस टीम के खिलाफ 7 टी20 मैचों की सीरीज़ में 3 के मुकाबले में 4 मुकाबलों से नाकामी का सामना करना पड़ा था, जिसके कप्तान जॉस बटलर डग आउट में मौजूद थे और मुतबादिल कप्तान मोइन अली क़यादत कर रहे थे। फिर उस सीरीज़ में इंग्लैंड ने अपने कई खिलाड़ियों को तैयारी का मौका फराहम किया। हर मैच उन्होंने फास्ट बॉलर मार्क वुड को नहीं खिलाया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में टीम बुरी तरह नाकामी से 2-4 हुई, तीनों मैच हारी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग से पहले 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच जीतने के बाद पाकिस्तान सीरीज़ हार गया और पाकिस्तान टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ हारी। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टी20 सीरीज़ हारी और अब एक बार फिर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवालात उभर रहे हैं। गुफ्तगू के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर पिंडी से ज्वाइन कर रहे हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब कराची से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, एक बार फिर अब ये गुफ्तगू होने लगी है कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बोर्ड अब कोई फ़ैसला करने जा रहा है, क्योंकि ये जो सीरीज़ थी बाबर आजम की कप्तानी को लेकर इंतहाई अहमियत की हामिल थी। लेकिन बिल्कुल फैसला करना पड़ेगा जिस तरह के डिसीजन हो रहे हैं। और कप्तान कल टॉस के वक्त कह रहे थे कि 180-190 विनिंग स्कोर है, जब 193 पे मैच हार गए तो कहने लगे कि 15 रन हमने कम बनाए। तो मतलब वो ये भी कह रहे हैं, जो अभी आपने क्लिप सुनवाया कि जी मुझे तो परवाह नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। भाई वाकई आपको परवाह नहीं है, लेकिन जिस दिन आपके नीचे से कुर्सी खिसकेगी तो उस दिन परवाह आपको होगी। अब आप देखें ना, मोहम्मद हारिस को आपने एज ए 17 प्लेयर वनडे टीम में डाल दिया, कल वो 0 पर आउट हो गए। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है सहार का, एक तो ये पॉइंट भी बहुत वैलिड था कि भाई लेफ्ट हैंडर से आपने ऑफ स्पिनर को देने नहीं दी, फिर इफ्तिखार को आपको वनडे टीम में रखना चाहिए था, उसको आपने घर भेज दिया। तो सोचो विचार तो देखें करना पड़ेगा। अगर क्रिकेट बोर्ड अभी अफगानिस्तान की सीरीज हारे, इस वीक टीम के खिलाफ जिससे 9 प्लेयर पाकिस्तान में आए, हम 2-2 से टी20 सीरीज ड्रॉ कर गए। कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड की टीम हमें वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान में हरा कर गई है। तो सोचना तो पड़ेगा। अब अगर मिकी आर्थर इंग्लैंड से बैठ के टीम को चलाएंगे तो फिर तो दुनिया के किसी भी कोच को आप रख लें, कोच जो है अगर टीम की परफॉर्मेंस को चेंज कर सकता है तो फिर तो बहुत सारे दूसरे मुल्क जो हैं इनसे बेहतर कोचेज को रख सकते थे। मेरे ख्याल में सोचे विचार की जरूरत है। अब काफी हमने दुख सह लिए, लोगों ने भी ईद से तीसरे दिन उनका भी मजाक किरकिरा हुआ कि फाइनली पाकिस्तान 4 गेंदे पहले मैच हार गया। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात बाबर आजम के साथ अब तो ग्रांड ब्रैडबर्न को भी देना पड़ेंगे और दीगर कोचेस को भी देना पड़ेंगे। शाह साहब, आपको भी गुफ्तगू ऐसा बना लेते हैं, सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी नहीं, शादाब खान जो कि बतौर नायब कप्तान पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ बाबर आजम बतौर कप्तान नहीं, शादाब खान बतौर नायब कप्तान वो भी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं और मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस एतबार से अहम फैसला करेगा बाबर आजम की कप्तानी और शादाब खान की वाइट बॉल क्रिकेट में नायब कप्तानी को लेकर? देखिए या जिस तरह पिछले 2 सीरीज पे आप देख लें, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई और फिर इस दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज थी, इसका आप तजिया करें और उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह वो शादाब खान को एक उसकी परफॉर्मेंस को छुपाया जा रहा है, मतलब इन सेंस कि आप उसको कवर अप कर रहे हैं कि शादाब खान हमें नहीं पता चल रहा कि ही इज अ बॉलर, ही इज अ बैट्समैन और ही इज अ गुड फील्डर, कि इन तीनों में से अगर आप देखें एक ऑलराउंडर जो होता है उसको ये तीनों चीजें उसके साथ जस्टिफाई करना पड़ता है। आपको अच्छा फील्डर होना पड़ता है, अच्छा बॉलर होना पड़ता है, अच्छा बैट्समैन होना पड़ता है।
ना इनकी बैटिंग सही तरह से खुल के सामने आई, और कल इनकी बॉलिंग जिस तरह 2 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए, एक इतना आसान कैच इन्होंने ड्रॉप कर दिया, बल्कि वो मैच और सीरीज इन्होंने उस कैच की वजह से पाकिस्तान खो बैठा। तो ये कहीं पे ये जरूर चीज नजर आती है कि शादाब खान 100% फिट नहीं है, और उस जो हाफ फिट हैं, जो एक दफा उन्होंने खुद PSL में कहा था कि मैं अभी तक पूरी तरह में फिट नहीं हूँ, या हाफ फिट हैं, ये 60-70% वो फिट हैं, उस फिटनेस के साथ ही उनको खिलाया जा रहा है, उनको उस टीम के साथ रखा जा रहा है, उनको सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ उनको कप्तान बना दिया गया, अब वाइस कप्तानी भी उनके हिस्से में अभी तक रही है। तो मेरा ख्याल है ये लम्हा फिक्रिया जरूर है पाकिस्तानी सिलेक्टर के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, कि शादाब खान अगर 100% फिट नहीं है तो आप उनको क्यों टीम के साथ कैरी कर रहे हैं, उनको फिटनेस की उनको रिकवरी के लिए टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। और अगर कोई और प्रॉब्लम है, देखिए जो उनकी बॉलिंग में आपको बिल्कुल कोई वैरायटी नजर नहीं आई, या ये नहीं लगा कभी भी कल बॉलिंग में 2 ओवर उन्होंने किए कि वो 2 ओवर में वो किस हद तक अपनी वैरायती को बुकली करा सकते हैं, लेग स्पिन अच्छी करा सकते हैं, लाइन एंड लेंथ पे बॉल करा सकते हैं। उनके साथ दूसरे साथी अब स्पिनर आप देखें, अहमद वसीम, कितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनकी, कितनी आउटस्टैंडिंग उनकी एक तरह से कल बॉलिंग दोबारा उनकी रही। अगर एक बॉलर आउटस्टैंडिंग था तो वो कल अहमद वसीम थे, और इस तरह ही वो जब से वो वापस आए हैं उन्होंने एक ब्रिलियंट कम आउट विद ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो मेरा ख्याल है जरूर यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है शादाब खान को, और अगर उनका फिटनेस का ही प्रॉब्लम है, उनकी पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई या रिकरेंस हो गया, तो उनको टाइम दिया जाए कि वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मोइशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट शादाब खान, दोनों की पोजीशन न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में ड्रॉ के बाद अब खासे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। दोनों सीनियर सहाफ़ी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी औसत दर्जे की रही। फ़हीम अशरफ बतौर फास्ट बॉलर न सिर्फ महंगे साबित हुए, बल्कि 5 मुकाबलों में वो 8.2 ओवर्स कराने के बाद सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके, और उन्होंने 78 रन की पिटाई भी बर्दाश्त की। 5वें T20 इंटरनेशनल में वो मैच के दूसरे महंगे तरीन बॉलर साबित हुए, जहां उन्होंने सिर्फ 1.2 ओवर्स बॉलिंग की और 12.75 के इकॉनमी से 17 रन दिए। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।